दोस्तों आईटी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। कंपनी का नाम है कोफोर्ज और उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है मोतीलाल ओसवाल के हवाले से। खबर ये है दोस्तों कि मोतीलाल ओसवाल ने कोफोर्ज में स्टेक्स को ऐड ऑन किया है। तो मोतीलाल ओसवाल का एक ऑलरेडी स्टेक था लगभग कोई 8% के आसपास, और वो स्टेक अब बढ़कर 8.5% से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने उनके कुछ स्टॉक्स खरीदे हैं 6605 रुपये 13 पैसे की प्राइसिंग पर, जो कि पूरी डील 231 करोड़ रुपए से अधिक की ये हुई है। ठीक है, तो कोफोर्ज के जो स्टॉक है अब उसमें ऑब्वियसली अब अपसाइड्स देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं कोफोर्ज का स्टॉक। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमारी इस खबर के आधार पर आप स्टॉक मार्केट में निवेश या कोई पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो फ्लक्चुएटेड एक एरिया है, ठीक है, और हम जो हैं वो रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं है सेबी के। तो हमारी इस खबर के आधार पर अगर आप न्यूज़ के आधार पर अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो ऐसा करना आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर अब लग क्या रहा है ना, ये लग ये रहा है कि दोस्तों अब एक बेस सा बनता हुआ नज़र आएगा इस एरिया के आसपास। और ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इसके नीचे ना जाए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे इसके इस वैल्यू की तो उसने अभी भी जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे ही स्टॉक है, और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि यहाँ से एक हैवी रेजिस्टेंस या सेल ऑफ आके आना शुरू हो जाए और वो नीचे स्टॉक को ले जाए। अच्छा, नीचे जा सकता है तो कितना जा सकता है, हम एक बात देखते हैं स्टॉक का अगर फंडामेंटल्स को अगर चेक करते हैं तो कोई 46,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है दोस्तों। 60 का पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी सिर्फ 31 का है। ठीक है, तो यानी कि अभी भी पी जो है काफ़ी महंगा है। और मगर मोतीलाल ओसवाल ने खरीदा है तो कुछ तो सोचा ही होगा। दूसरा आर ओ सी तो मैसिव है दोस्तों, बहुत बढ़िया आर ओ सी है। डेप्थ तो होता ही नहीं आईटी कंपनीज में ज़्यादातर। और अगर हम ईपीएस की बात देखें दोस्तों, कंपनी तो 119 रुपये का ईपीएस जनरेट करती है। ठीक है, और ग्रोथ भी ठीक ठाक लग रही है। अब यहीं पर ही थोड़ा राज छुपा होगा। आइए देखते हैं, पहले ईपीएस को समझते हैं। तो ईपीएस जो कंपनी जो जनरेट कर रही है वो 118 रुपये 71 पैसे का है, जबकि इससे पिछले साल 130 रुपये का था। 113, 108, 75, 71, 65। तो यानी कि कम, मतलब क्या है कि इस टाइम जो ईपीएस है वो पिछले साल के मुकाबले कम है। साफ तौर पर यही बात ध्यान में आनी चाहिए कि ईपीएस पिछले साल के मुकाबले कम है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि पी को मेंटेन रखने के लिए कंपनी की कोई इंटरनल स्ट्रैटेजी हो, और जो भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्यों स्ट्रांग है, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एक तो हमारे पास ऑलरेडी है, और दूसरा ये कुछ शुरुआती स्टॉक्स में से, क्योंकि मैं कोफोर्ज में काम कर चुका हूँ और एज अ डेवलपर, तो एक अच्छी कंपनी है मतलब। ठीक है, तो ऑल तो जो भी है यहाँ पर ये जो न्यूज़ का लिंक है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो को के माध्यम से इस खबर को अच्छे से समझा होगा। और अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं दोस्तों, तो हाथ जोड़ कर एक गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।